बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप जहाँ भी होंगे मन मस्त होंगे। राइट गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, कि एक हम लोगों ने जी फ्लिपकार्ट सीरीज शुरू किया है। राइट, उसका जो है एक और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, हम हाजिर हुए हैं आपके पास और हम सब मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, और आपको क्या करना है कि यदि कोई दूसरा वे है, आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ डीएसए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपके माइंड में है कि कोई अदर अप्रोच है तो आप बिल्कुल अपना सॉल्यूशन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्लिपकार्ट सीरीज का। और ये 6 पार्ट है। राइट, इसके अंदर हम लोग जो है वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है ना। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज, ओके, फॉर इंटरव्यू। जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्रैक करने, लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग तो होना ही चाहिए आपको। राइट, कोड कोई भी लिख सकता है, लेकिन ऑप्टिमल यदि कोड लिखना है तो आपको डीएसए आनी ही चाहिए। ठीक है, तो गाइस देखिए, यहाँ पर आज हम लोग सॉल्व करेंगे कि पैरेंथेसिस चेकर, है ना। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो है यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चलना चाहिए कि ये पैरेंथेसिस चेकर जो है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। बेसिकली यदि आपने डीएसए पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो आप स्टैक के बारे में जानते होंगे। राइट, स्टैक क्यू, ये जो अपना डेटा स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टैक। स्टैक क्या होता है कि क्या होता है, लिफो, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी एलिमेंट स्टैक के अंदर लास्ट में जाता है वो पहले जो है रिमूव होता है, उधर से पॉप होता है। ठीक है, और इसका अपोजिट है क्या, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि क्यू है। ठीक है, क्यू मैकेनिज्म हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं दैट इज स्टैक। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोला गया कि गिवन एन एक्सप्रेशन स्ट्रिंग एक्स, एक स्ट्रिंग हमें जो है दिया गया है। ओके, एक्सप्रेशन है कुछ, उस स्ट्रिंग में क्या करना है कि एग्जामाइन वेदर द जो है पेयर्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ, ये जो है ब्रैकेट है, आर करेक्ट इन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में ये जो है करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल द फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू इफ, ठीक है, एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखा है एग्जांपल। और यदि जो है क्या है, दो चीज अपने पास कि हमें देखना है कि पेयर होना चाहिए सेम, एंड उसका ऑर्डर भी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करना है अपने लोगों को फॉल्स। ठीक है, तो ये था। अभी देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट यदि ले हम लोग, तो इसमें देखिए तो यहाँ पर करली ब्रेसेस है, स्मॉल ब्रेसेस है और जो है स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, तीन है। तो इसमें अपने को पेयर चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या है, पेयर सेम होनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड क्या है, ऑर्डर भी उसका करेक्ट होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में अपने को रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट में देखिए, यदि आप तो यहाँ पे करली ब्रेसेस से शुरू है, लास्ट हो रहा करली ब्रेसेस पे। ठीक है, यहाँ पे पेयर भी ठीक है। ठीक है, पेयर है। और यहाँ पर उसके बाद जो है स्मॉल ब्रैकेट है और इधर से स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट बीच में है। तो इस तरह से अपना पेयर जो है इसका सेम हो रहा है। ठीक है, और इसका ऑर्डरिंग भी सेम है। तो इस केस में रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पर देखिए तो ओनली जो है अपने पास स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रेसेस ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। तो ये भी अपने पास क्या है, इसका कॉम्बिनेशन भी है। ठीक है, कहे तो पेयर भी है और इसका ऑर्डर भी सेम है, तो रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, एग्जांपल थर्ड लें तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट जो है अपने पास तो पेयर है, लेकिन ये पैरेंथेसिस जो है इसका पेयर नहीं है। तो इस केस में अपने को रिटर्न करना है फॉल्स, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, और ये था एग्जाम्पल 1 2 3 4 तक। और इस तरह से अपने को सॉल्व करना है। चलिए, तो हमने कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टैक का। ठीक है, स्टैक आपको पता है ना। स्टैक क्या होता है कि लीफो, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो भी एलिमेंट स्टैक के अंदर लास्ट में जाएगा वही पहले पॉप होगा। ठीक है, चलिए एक क्रिएट करते हैं स्टैक, लेट स्टैक एक क्रिएट करेंगे। स्टैक क्या होता है बेसिकली, है ना, एक एरे ही होता है सिंपली। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंट हम लोग जो है स्टैक का इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने को दिया गया है कि स्ट्रिंग एक्स, है ना, जो कि एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रेसेस है, वेदर इट इज स्मॉल ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस है और स्क्वायर ब्रेसेस है, तीन ही चीज है। तो अपने को इसी पे देखना है। ठीक है, तो पहले स्ट्रिंग दिया गया है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें स्ट्रिंग पर ट्रेवर्स करेंगे कि लेट आइटम ऑफ स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग का नाम क्या दे रखा है इसने, एक्स दे रखा है, ठीक है। तो लेट आइटम ऑफ एक्स, तो हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे स्ट्रिंग का, ठीक है। और हर एक कैरेक्टर जो है वो एक ब्रेसेस है। तो ब्रेसेस हो सकता है तो स्मॉल ब्रेसेस है, या तो स्क्वायर है, या तो करली ब्रेसेस है, तीन ही है। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि इफ, यदि आइटम जो है, आइटम अपना इक्वल इक्वल्स टू है किसका, यदि स्मॉल ब्रेसेस का, ठीक है। यदि स्मॉल ब्रेसेस मतलब ओपन ब्रेसेस है, यहाँ पर ओपन हो रहा है ये, तो अपने लोग को क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश करेंगे स्टैक के अंदर, क्या इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या होगा कि parenthesis यदि ओपन से स्टार्ट हो रहा है स्ट्रिंग में, तो हम लोग इसका अपोजिट स्टैक में पुश करेंगे इसका, है ना, एंड ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा ब्रेसेस अपने पास क्या हो सकता है, करली ब्रेसेस। तो एल्स इफ चेक करेंगे कि यदि आइटम जो है, आइटम यदि इक्वल इक्वल हो रहा है किसका, इक्वल इक्वल हो रहा है करली ब्रेसेस, ओपन करली ब्रेसेस का, ठीक है। तो उस केस में स्टैक के अंदर पुश करेंगे इसका अपोजिट, दैट इज करली ब्रेसेस जो है क्लोज करली ब्रेसेस, ठीक है। वो उसके अंदर स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ब्रेसेस अपने पास क्या आ सकता है, स्क्वायर ब्रेसेस। तो उसमें भी चेक करेंगे कि एल्स इफ, और यदि स्ट्रिंग जो है, आइटम जो है, आइटम यदि इक्वल इक्वल है किसका, ओपन स्क्वायर ब्रेसेस का, तो उस केस में स्टैक के अंदर स्टैक डॉट पुश करेंगे, क्या स्टैक के अंदर पुश करेंगे सेम इसका अपोजिट, दैट इज क्लोज स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है। तो ये तो था जब ओपन हो रहा है हर एक आइटम, तो हमने उसका अपोजिट जो है स्टैक के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। बट इसका यूज कब करेंगे, स्टैक से पॉप कब होगा, एल्स इफ, है ना। एल्स इफ यदि कोई आइटम, आइटम आइटम जो अभी क्या होगा देखिए, ओपन से हो रहा है, अब कोई आइटम जो क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइम पे यदि कोई आइटम यदि क्लोज से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद यदि नॉट इक्वल्स टू है, हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में जो पहले गया है ना, तो वो बाद में आएगा, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में गया है तो वही पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैक से हम लोग पॉप करेंगे एलिमेंट को और मैच करेंगे, यदि नॉट इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। पेयर बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, ठीक है, मैच नहीं किया एलिमेंट। यदि पूरा हो जाता है ना, इस तरह से चल के फोर लूप खत्म हो जाता है, फाइनली हम लोग देख लेंगे कि स्टैक के अंदर स्टैक का लेंथ क्या होना चाहिए। लेंथ यदि बिल्कुल सा जीरो हो गया, तो इसका मतलब पेयर भी बन गया, ठीक है, ऑर्डर भी सेम है, बरोबर। तो यहाँ पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे स्टैक और डॉट लेंथ इक्वल इक्वल जीरो। मतलब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। स्टैक का लेंथ यदि जीरो हो गया, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि पूरा पेयर ठीक था, राइट, ऑर्डरिंग भी ठीक था, है ना। तो यहाँ पर लेंथ जीरो हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज यदि इसका लेंथ कुछ बच गया, तो इसका मतलब जो है इसका पेयर नहीं बना था, ठीक है, कुछ एलिमेंट उसके अंदर रह गया स्टैक के अंदर, तो इस केस में रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है जी। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो पेयर नहीं बनेगा, यहाँ से अपना रिजल्ट आएगा। और यहाँ पर क्या था कि अरेंजमेंट, यदि ऑर्डरिंग उसका सेम नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। फाइनली चलिए हम लोग इसको कंपाइल करते हैं और देखेंगे कि टोटल टेस्ट केस कितना है, और टोटल टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ अपने को एरर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ तो हो रहा है कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि इशू क्या है, ठीक है। आइटम कहीं पर देखिए स्टैक, स्टैक हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है, पुश किया, यहाँ पे स्टैक डॉट पॉप आइटम नॉट इक्वल्स टू दिस, और रिटर्न फॉल्स हो गया, रिटर्न स्टैक डॉट और लेंथ इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इशू, क्या इशू है, यहाँ पर ब्रेसेस का इशू हो रहा है हमें लग रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर आइटम इक्वल्स टू दिस स्टैक डॉट पुश किया, ठीक है, स्टैक डॉट पुश किया, क्या पुश किया, दिस, और फिर यहाँ पर स्टैक के अंदर पुश किया हमने ये, और स्टैक के अंदर पुश किया ये, और यहाँ पर स्टैक के अंदर पॉप किया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, चलना चाहिए, देख लेते हैं फिर से एक बार, रन करते हैं कि
कहाँ पे इशू आ रहा है? इशू तो नहीं आना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि सब तो ठीक ठाक है, राइट। देखिए कुछ नहीं था, नेटवर्क का कुछ इशू होगा, कुछ हम लोगों ने चेंज नहीं किया यहाँ पे। देखिए यहाँ पर आउटपुट जो है अपना बैलेंस दे रहा, मतलब यदि ट्रू हम लोग रिटर्न करते हैं तो वो बैलेंस है, और यदि फॉल्स रिटर्न होता है तो अनबैलेंस है, ठीक है। तो चलिए सबमिट करके देखते हैं कि टोटल टेस्ट केस कितना है। आई होप सारा टेस्ट केस पास होना ही चाहिए, है ना। और यहाँ पर देखिए कि 261 टेस्ट केस था, और सारा टेस्ट केस पास हो चुका है। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, है ना। यदि आपके माइंड में कोई अदर अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो प्लीज़ अपना आंसर जो है आप जो है कोड एडिटर में सॉल्व करके, है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि जो है उस अप्रोच को भी लोग देख सके, राइट। और जो है जिस जो पहले, है ना, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में डालेंगे हम, उसका यहाँ पे नाम लेंगे, राइट। ठीक है। तो ताकि आपको पता चले कि आप कितना सिंसियर हो, आप अपने इंटरव्यू के लेकर, अपना प्रिपरेशन को लेकर, ये भी पता चलनी ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट वीडियो। ओके। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सारे सॉल्व करते रहेंगे, ताकि आपको जो है हेल्प मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।